हमारी अगली कॉलर जो है सपना है राजस्थान से। सपना जी सवाल पूछिए। जी सर, हेलो। जी जी मैम सवाल पूछिए। जी, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है जी। उनका इको की रिपोर्ट है, उसका परसेंटेज 22% है जी। तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेरवाल। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, और बहुत ही रेयर केसेस है जहां वैक्सीन नहीं लेनी है। जी डॉक्टर साहब, 18+ और प्रेग्नेंट महिलाओं के अलावा आप एक बार थोड़ा अगर क्लियर कर दें कि इन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है, तो शायद बहुत सारे लोगों को डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं बार बार हम कहते हैं कि वैक्सीन जो लगाने का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है केवल वही है कि जिसको अभी एनाफाइलैक्सिस या हाइपर एक्टिव जो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, वो एक खतरे की घंटी होती है, उसके लिए हमें बचना चाहिए। और जिस भी सेंटर पे जाएं हम पहले बता दें कि हम वी आर एलर्जिक टू दिस थिंग, और मतलब कोई खाने की चीज या कोई ड्रग है, कोई वो है, तो ताकि वो आप अंडर ऑब्जर्वेशन फिजिशियन आपको पूरा जांच करने के बाद ही वैक्सीनेशन देगा। अदरवाइज आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं, चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स हो, हार्ट के पेशेंट्स हो, डायबिटीज हो, साइकेट्री के पेशेंट्स हो, मेंटल इलनेस के, किडनी के पेशेंट्स हो, इनको जितने भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनको आवश्यकता है जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो ज्यादा चांसेज है उनमें जो कोविड का खतरा ज्यादा है जी, डिजीज होने का भी और सीवियर होने का भी। जी हमारे साथ जो अगले कॉलर हैं उनका नाम रंजन है, झारखंड से आप जुड़े हैं। सवाल पूछिए रंजन जी। सर मेरा उम्र लगभग 23 साल है, तो हमको सर कोविड का जो भी लक्षण था सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन हम सीटी स्कैन कराए तो उसमें 2 पॉइंट आया सर मेरे मतलब इन्फेक्शन। तो क्या हम सर वैक्सीन ले सकते हैं? वैक्सीन तो ऑफकोर्स सबको लगवानी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन डॉक्टर शेरवाल एक बार फिर से मैं आप चाहूंगा थोड़ा क्लैरिटी दे दें इन्हें। देखिए ऐसा है कि अभी वैसे तो जो है वैक्सीनेशन हम अगर प्रैक्टिकली कहेंगे तो मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे केस में, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइज किया है कि चाहे कोविड हो किसी को या ना हो, सबको वैक्सीन लगानी है। तो आपका जो है 4 हफ्ते जब ठीक हो जाए आप, उसके 4 हफ्ते के बाद कोई भी वैक्सीन जाके आप लगवा सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि कोविड दोबारा भी हो सकता है। जी अच्छा सर, ये एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद? एंटीबॉडी का वही है अभी तक जो हम है कि वो 2 से 6 महीने के बीच में एंटीबॉडी रहती है। वैसे तो एंटीबॉडीज बहुत दिनों तक रहती है, लेकिन हम जो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं उन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं जो न्यूट्रलाइजिंग प्रोटेक्शन वाली एंटीबॉडीज होती है। जी ठीक है। हमारी अगली कॉलर जो है वो इंदू जी हैं मुजफ्फरनगर से। इंदू जी सवाल पूछिए। हेलो मैम सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये कह रही कि मेरे पैर में भी दर्द है, आंखों में सूजन है और खुजली है, तो ये कोविड का इंजेक्शन लगवाऊं या नहीं, ये पूछ रही हूँ। डॉक्टर संजीव, क्या ये कोरोना से जुड़ी चीजें हैं? पहला सवाल ये है, और क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं, ये खुजली और ये जो जनरल समस्या है इनका कोरोना से कोई संबंध नहीं लगता, और वैक्सीन लगाने में आपको कोई ऐसी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके वैक्सीन एकदम सेफ है, और छोटे मोटे जो इश्यूज हैं इनके लिए वैक्सीन को डिले मत करिए, लगवाइए। जी ठीक है। जब तक अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, डॉक्टर बीएल शेरवाल, एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं जी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ हापुड़ से, दिनेश इनका नाम है। दिनेश जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं दिनेश बोल रहा हूँ हापुड़ से। जी जी। मैं सर जानना चाह रहा था कि हमें 1 महीने पहले यानी 7 अप्रैल को मैं नेगेटिव आ गया था जी, तो उसके बाद मैं कब वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? नॉर्मली डॉक्टर शेरवाल 14 दिन शायद कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। 4 वीक अगर हो गए आपको रिकवर करने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जी। दिव्या आनंद हमारे साथ जुड़ी छत्तीसगढ़ से। दिव्या जी सवाल पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति क्या टीकाकरण करवा सकता है क्या कोई भी वैक्सीनेशन के लिए? डॉक्टर संजीव। हाँ, एक बार दोबारा बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली? सर सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति जो है, सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल,
सिकल सेल एनीमिया, हाँ सिकल सेल एनीमिया में आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली। जी डॉक्टर शेरवाल, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था उस वक्त भी, कि कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव हो गया है, जिसे मान लीजिए हमने कोविशील्ड लगवाई, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या सेकेंड डोज में वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन के ऑप्शन आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आगे नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। हालांकि एक केस अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हुआ भी, जहां पर 2 अलग अलग डोज लगा दी गई। तो ये पॉसिबल है, या फिर जो हमने लगवाई है आज, चाहे 12 हफ्ते बाद लगवाएं तो सेम वैक्सीन लगवानी है? देखिए, प्रैक्टिकली अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि वैक्सीन हमेशा जो है, हम जो सेकंड डोज, ऐसा नहीं है कि हमने वैसे ही बोल दिया कि एक वैक्सीन 2 वैक्सीन लगवानी है जी। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, बूस्टर डोज बोलते हैं इसके, जो है ना, इट एड्स ऑन टू द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस डोज। अगर वो सेम वैक्सीन होगी तभी उसको ऐड ऑन करेंगे। तो जब भी हम पहली इंजेक्शन जो डोज लगी हमारे को, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या कोई और वैक्सीन, तो उसके बाद जो है वैक्सीन का जो डोज लगेगा वो उसी वैक्सीन लगना चाहिए। जहां तक बात है दूसरी वैक्सीन लगाने की, कई कंट्रीज में ये उन्होंने ट्राई किया था, हालांकि उसके कोई रिजल्ट अभी ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। रीजन क्या है कि हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल बहुत स्पेसिफिकली बिहेव करता है। जब भी हम जो एंटीजन उसमें यूज किया जाता है हमारे वैक्सीन के अंदर, वो हर वैक्सीन का अलग अलग प्रिंसिपल होता है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, तो वो जब सेकंड डोज लगेगी, वो उसके अगर सिमिलर तरह के प्रिंसिपल पे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसिपल अलग है, जैसे फाइजर आरएनए वैक्सीन है, तो वो एस्ट्राजेनेका पहले लगी है, तो वहां पर कुछ कंट्रीज में उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ये आया नहीं कि वो रियली वो बूस्टर डोज है, डोज दी गई है, लेकिन उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐड ऑन या बूस्टर डोज काम। यानी अब तक की जांच के हिसाब से अगर आपने कोविशील्ड लगवाई तो सेकंड डोज कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाई तो कोवैक्सीन लगवाएं, जो भी लगवाई उसी की बूस्टर डोज लगवाएं। डॉक्टर शेरवाल और डॉक्टर शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तमाम सवालों के जवाब दर्शकों को दिए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।